नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर और आज बात उस घटना की जिसने सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। बारामती के पास उनका चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दर्दनाक हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक अजीत पवार मुंबई से बारामती आ रहे थे। उन्हें जिला परिषद चुनाव से जुड़े कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था। सुबह करीब 7 बजे वे बीएसआर ऑपरेटर के लियरजेट 45 यानी 8 सीटर चार्टर्ड विमान से रवाना हुए। लैंडिंग के दौरान रनवे के पास हादसा हुआ। विमान खेत में जा गिरा। भीषण आग, घना धुआं, मलबा सैकड़ों मीटर तक बिखरा। विमान में सवार थे अजीत पवार, उनके पीएसओ, एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर्स। कोई भी जीवित नहीं बचा। डीजीसीए और एएआईबी की जांच जारी है, यानी अभी तक ये एक एविएशन एक्सीडेंट है, साजिश नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे सभी ने गहरा शोक जताया। पूरा महाराष्ट्र सदमे में है। लेकिन ऐसे संवेदनशील वक्त में भी एक नेता है जिनकी राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने अजीत पवार की मौत पर सीधे सीधे कहा, इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। बाकी सभी एजेंसियां अब निष्पक्ष नहीं रही। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस देश में राजनीतिक नेताओं के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं बची है। और फिर एक और बड़ा संकेत, ममता बनर्जी ने दावा किया कि अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में वापस लौटने की योजना बना रहे थे। यानी एक हादसा भी राजनीति का मंच बना दिया गया। सवाल सीधा है, जब डीजीसीए जांच कर रही है, एएआईबी ब्लैक बॉक्स रिकवर कर रही है, शुरुआती रिपोर्ट्स तकनीकी और मौसम कारणों की ओर इशारा कर रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जांच की मांग क्यों? क्या यह संवेदनशीलता है या फिर हर मौके पर केंद्र और संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने की पुरानी आदत? अब जरा सुनिए अजीत पवार के चाचा और देश के वरिष्ठ नेता शरद पवार का बयान। शरद पवार ने साफ कहा, यह पूरी तरह हादसा है, इसमें कोई साजिश नहीं है। हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अजीत की मौत से महाराष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। यानी जिस परिवार ने सबसे बड़ा नुकसान झेला, वही परिवार राजनीति से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसे संस्थाओं पर हमला करने का मौका बना रही हैं। बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले में एक बात साफ है, जांच होगी, पारदर्शिता होगी, दोषी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हादसे पर सियासी नैरेटिव नहीं गढ़ा जाएगा। बीजेपी ने ना तो एजेंसियों को बचाने के लिए बयान दिए, ना ही विपक्ष पर आरोप लगाए। यही फर्क है शोक और साजिश में, संवेदनशीलता और सियासत में। ममता बनर्जी की राजनीति का पैटर्न समझिए, यह पहली बार नहीं है। केंद्रीय एजेंसी सवाल, हादसा शक, जांच सुप्रीम कोर्ट और अंत में केंद्र सरकार पर हमला। हर राष्ट्रीय घटना को बंगाल की राजनीति से जोड़ देना अब ममता बनर्जी की राजनीतिक शैली बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर हादसा साजिश होता है? क्या हर जांच एजेंसी भ्रष्ट है? और क्या हर मौत राजनीति का औजार है? अजीत पवार की मौत एक राष्ट्रीय क्षति है। यह वक्त है शोक का, संयम का और सच सामने आने का इंतजार करने का। जहां शरद पवार इस दुख को गरिमा के साथ झेल रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी इसे एक और राजनीतिक मौका बना रही हैं। बीजेपी का रुख साफ है, हादसे पर राजनीति नहीं, जांच पर भरोसा। अब फैसला जनता का है, क्या ऐसे संवेदनशील समय में राजनीति करना सही है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही खबरें बिना डर, बिना शोर, सीधे सवालों के साथ, तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।